दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं, समझदार लोग, और दूसरे हैं जिनको गधा कह सकते हैं, भोंदू कह सकते हैं, इडियट्स कह सकते हैं। वो 3 इडियट्स वाले नहीं, रियल इडियट्स। ठीक, आप कहेंगे नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडियोकर्स हैं, वो ना यहाँ आएंगे ना वहां आएंगे। तीसरा बना लीजिए मीडियोकर्स। ठीक, रफ आइडिया बताइए कि दुनिया में इनकी परसेंटेज क्या क्या होगी। रफ आइडिया जो भी आपको लगता हो अपने आसपास के एक्सपीरियंस से। कौन कौन बताना चाहेगा आप में से जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है इन चीजों का? सबसे पीछे भैया, हाँ उठिए बताइए। 1%? इंटेलिजेंट में कितने? 1%, जिसमें आपके और मेरे अलावा कोई आता है? थोड़ा कम हो गया यार। अच्छा बैठो बैठो, थोड़ा कम हो गया, बैठो बैठो। अच्छा आप बताइए, हाँ उठ के बोलिए। 5% इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया में, इडियट 40%, 55% मीडियोकर्स हैं। वाह क्या बात है, ग्रेट। बैठिए भैया। सुकरात जी बैठिए, अभी 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 ज्ञान नहीं चाहिए। जब इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगा पूरा बेल कर समझाऊंगा कौन क्या माना जाता है, चिंता मत करो अभी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू। आई विश यू हैव ए कंपेनियन सून। देखो सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर देना है ना। कई बार बड़ी गफलत हो जाती है। जैसे आप किसी से पूछे आपका नाम क्या है, वो बोले मानव। ओके वाह, कितने ऊंचे विचार। अरे विचार नहीं, नाम है मेरा भाई, नाम ही मानव है, क्या करें, है ना। तो हर चीज में ऐसे नहीं उछल जाना ऊपर की बहान बात हो गई है। किसी का नाम ही मानव हो सकता है, ऐसे होते हैं बच्चे, नाम क्या मानवता। अरे नाम है, सिर्फ पेरेंट्स ने रखा है, ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। हाँ जी इधर कोई, हाँ लेडी सुकरात। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। I will give you ample opportunities to be Socrates in the class, but not now. Let the time come. I'll definitely give you opportunities. Okay. देखो जो इंटेलिजेंस की थियरी है वो ये कहती है कि दुनिया की हर सोसाइटी में 25% लोग यहां आते हैं, 50% यहां आते हैं, 25% यहां आते हैं। In the theory of intelligence, there is a concept called bell curve, और बेल कर्व का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस के लेवल्स हर सोसाइटी में इस तरह से रहते हैं, which I will explain later on, which simply means 25% are less than average, 50% are mediocres, and mediocre in intelligence is 90 to 109. 120 plus intelligent नहीं होता भाई, 90 to 109 are average intelligent people. 109 plus is intelligent people, more intelligent people. And anyone having less than 90 IQ is understood to be at the lower side. अब उसे आप क्या कहेंगे, शब्द थोड़ा खराब है इडियट, लेकिन बेसिकली ही और शी हैज लेस एबिलिटी ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस इंटेलिजेंटली। मैं आपको जो बेसिक प्रॉब्लम समझा रहा हूं एथिक्स की दुनिया की, आप इस बात से समझेंगे। द प्रॉब्लम इज 75% people of any given population are mediocres or idiots. And this is not what I am saying. This is a fact given by the psychological theories. Intelligence का कोई भी concept, आप IQ समझते हैं ना, IQ क्या होता है? Intelligence quotient. In the theory of IQ, it is believed about any society of human beings. ये जरूर है कि हर सोसाइटी का IQ एवरेज थोड़ा बढ़ता रहता है, हर डेकेड में 3 पॉइंट्स बढ़ जाता है लगभग। बट अगेन इवन आफ्टर दैट इट इज बिलीव्ड दैट इन एनी गिवन सोसाइटी 25% आर बिलो एवरेज, 50 आर एवरेज और मीडियोकर्स,
25% are good intelligent people. In a society where almost 75% people lack good levels of intelligence, can you expect every human being to think on his or her own what is ethical, what is not ethical? Or you would like to give simple formulas to everyone, this is ethical, this is immoral, you have to do this, you cannot do this kind of set parameters you would like to give or not? This is the question. इसलिए आप देखेंगे छोटे बच्चे जब होते हैं घर में, छोटे बच्चों को आप फ्लेक्सिबल आंसर नहीं दे सकते। उससे पूछा, पापा आज मैं गया, मैडम ने पूछा बेटा नाश्ता करके आए हो, मैंने बोल दिया हाँ, जबकि मैं तो ऐसे ही गया था। अब मम्मी ने कहा ना बेटा, टेलिंग ए लाई इज बैड, नेवर। तो मम्मी तो ऐसी प्यार से बोलती ना बच्चों से, तो बच्चे ने कहा अच्छा मम्मी, मुझे तो पता नहीं था, सॉरी, आई विल टेक केयर फ्रॉम टुमारो, आई विल नेवर टेल ए लाई, आई विल स्पीक ट्रुथ। तो हो गया, माँ बेटे के बीच में बात हो गई। बच्चा छोटा सा है ना, वरना बच्चा मुश्किल सवाल पूछता कि माँ मान लो आधा पेट भरा और आधा खाली हो, और मैम पूछे कि कौन कौन भूखा है हाथ खड़ा करो, तो आधे में अच्छा मम्मी 57.5% पेट भरा हुआ है, 42.5% एम्प्टी, अब क्या करना है? ये ग्रे एरिया होता है। सो द चाइल्ड एंड द चाइल्डिश एडल्ट्स आर नॉट एबल टू go into intricacies, go into the gray area. They want everything in black or white. और जितने भोंदू समाज में उनको ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, दिमाग नहीं लगा सकते। आप उनसे दो मुश्किल सवाल पूछे, बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, किताब में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, बात खत्म। इसका मतलब क्या? दिमाग नहीं लगाना है। एक तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो इसमें लगा दोगे आप। मैं अपना धंधा करूंगा कि मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा? इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, only 25% people are able to understand the intricacies of the concepts of ethics. But again, जो capable हैं, the ones who are most intelligent, is it necessary that they are also most ethical? No. Few of them can be most unethical people, but having a good level of intelligence. वहां भी रिस्क आ जाता है। और इसलिए दुनिया में एक डिबेट चलती है कि एथिक्स, should we think in the situations and decide what is right and what is wrong, or